भारतीय संस्कृति में 5 को माता माना गया है। अपने माँ के अतिरिक्त, अपने जो जन्मदात्री माता के अतिरिक्त 5 को माता माना गया है। कौन-कौन है? वेद माता, गीता माता, गौ माता, गंगा माता और गायत्री माता। ये जो 5 को माता माना गया है, क्यों ये पाँचों को माता माना गया है? क्योंकि ये 5 ही हमारे जीवन में बहुत ही उपकारक है। एक तो अपने जन्मदात्री माँ है, उसने तो बहुत ही उपकार किया है, उसका तो कोई उपकार का शब्द भी बखान नहीं कर सकता कितना उसने उपकार किए है। दूसरा वेद माता हमें क्या करती है? ज्ञान की प्रदान करती है, हमें समृद्ध होने में सहायक होती है। गीता माता भी हमें अपूर्व ज्ञान देती है। अगर गीता आप प्रतिदिन अध्ययन करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अशांति नहीं आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद गौ माता ने हमने हमारे बचपन से ही हमें जो है गौ माता हमारे पालन पोषण की है, ठीक है। और अभी इसका प्रत्यक्ष भी आप देख सकते हैं। और गंगा माता भारत की हिमालय से लेकर के यदि समुद्र तट तक आप जाएंगे तो बहुत सारी नदियां भारत को भरण पोषण करती है। इन नदियों के बिना भारत बिल्कुल 0/0 है, इनकी समृद्धि हो ही नहीं सकती है। इसलिए गंगा की उपलक्षण मान करके सभी नदियों को माता माना गया है, ठीक है। और उसके बाद गायत्री जो है वेद की बीज मंत्र है, जिससे जिससे कि हमारे प्राण की संचार होती है। हम यदि गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उससे हमारे स्वतः ही प्राणायाम हो जाती है, अलग से प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये पांचों को हमें क्या माना है? माता माना है, ठीक है। अब कुछ लोगों को आपत्ति है कि गौ को माता मानने के लिए। इस वीडियो को आप सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के बल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है? और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है। ये अब कुछ लोगों के कहना है कि गाय को हम माता क्यों माने। इसमें बहुत सारे तर्क है। पुराण शास्त्रों में, वेदों में तो गौ को माता माना ही है। इसके अतिरिक्त भी यदि लौकिक तर्क आप ढूंढेंगे तो बहुत ऐसे सारे तर्क मिलेंगे जिससे कि आपको गौ को माता मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकता है। पुराने काल को देखिए, अभी अभी हमारे समाज में कुछ मेडिसिन आया, कुछ डॉक्टर्स आए, कुछ नए नए तरीका निकला और इन्होंने कुछ कुछ चीजें बदला। कुछ वर्ष पीछे आप जाएंगे तो जब गांव में बच्चा पैदा होते थे, उस समय हॉस्पिटल में लोग कम जाते थे। गांव में जैसे ही बच्चा पैदा होता था सबसे पहले उसको गाय की दूध पिलाया जाता था। और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे माताओं की दूध कम हो जाती है समय आते आते, और वो अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं पिला पाती। अभी भी ये समस्या आती है। तो आजकल तो लोग बाजार से दूध ला करके पिलाते हैं, या तो फिर जो कुछ प्रकार के पाउडर्स आते हैं आजकल उसको घोल करके पिलाते हैं। पर ये पहले ये सब नहीं था। जब ये नहीं था तब गाय के ऊपर ही पूरे बच्चे के जीवन निर्भर होता था, और वो बड़े होने तक, जब तक वो दुग्धपान करता था तब तक उसको गाय के दूध ही पिलाई जाती थी। इसी के नाते भी गौ क्या हो गई? माँ हो गई। इसके अतिरिक्त भी गाय हमें बहुत सारे वस्तुएं देती है, जैसे घी, गोबर आदि बहुत सारी चीज़ें गौ हमें प्रदान करती है। तो प्राचीन काल में गौ के ऊपर ही सर्वोपरि निर्भर होता था। और शास्त्र में भी, पुराणों में भी आप पढ़ेंगे, उपनिषद में आपको पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य ऋषि ने बहुत सारे विद्वानों के सभा में सभी के प्रश्न के उत्तर दे दिए, जिससे कि याज्ञवल्क्य ऋषि को 1000 गाय महाराज जनक जी ने दिए, कहे कि ये गाय आप ले जा सकते हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत होता है प्राचीन काल में भी गौ के ऊपर ही निर्भर रहता था, और पूरे गुरुकुल की व्यवस्था जो है गौ के ऊपर निर्भर रहता था। वहाँ से दूध होती थी, गौओं से जो दूध होती थी उसका सेवन करते थे, घी होती थी उसका सेवन करते थे। तो इस तरह की जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गौ होते थे उनको सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था, उसको सबसे संपन्न व्यक्ति माना जाता था। और महाभारत आदि काल में भी देखेंगे तो जो श्री कृष्ण आदि के जो पिता थे, नंद बाबा थे, उनके पास सबसे ज़्यादा गौ हुआ करती थी। इसलिए वो सबसे क्या धनवान माने जाते थे, संपन्न माने जाते थे। इसी प्रकार के अगर आप देखेंगे तो गौओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। और ये जो मूर्ख लोग हैं, जो गौओं को माता मानने से आपत्ति है जिनको, या फिर ये कहते हैं कि एक पशु है, वो पशु नहीं है, वो हमारे जीवन यापन करने की एक साधन है, इसलिए हम उन्हें सम्मान देते हैं। और इसमें कोई गलत भी नहीं है। ये सब तो अंग्रेज की पढ़ाई हुई इंसान है, अंग्रेजों के औलाद है, ये सब अंग्रेजों की पथ पर चलने वाले हैं। जैसे अंग्रेज लोग हमारे यहाँ गोवंश को समाप्त किए, गुरुकुल को समाप्त किए, उसी प्रकार ये भी हमारे गोवंश और गुरुकुल दोनों परंपरा को और जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। तो इसलिए इन व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए और इनको तमाचा मारना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।